हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हिंदी लोक भारती जो कि 10th क्लास का है। तो इसका छठा आपका पद्य है गिरधर नगर। इसको संत मीराबाई ने लिखा है और इसका आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी कि इस स्वाध्याय के अंदर, इस पद्य के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको किए गए उन सबके आंसर आज हम इस वीडियो में देखने वाले। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ओके, आपको एंड तक वीडियो देखना है। कोई डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संचाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यानी कि होली के समय जो आनंद करने वाले जो घटक थे वो क्या थे, वो आपको 4 जगह पे लिखने हैं। यानी 4 पॉइंट इसके लिखने। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ कि होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट है। लिखिए। पहला है करताल, दूसरा पाखवर, तीसरा प्रेम पिचकारी और चौथा केसर। ठीक है, ये चारों पॉइंट लिख लीजिए चारों जगह पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। दूसरा क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं। अब कन्हैया जो थे उनकी क्या विशेषताएं थी। कन्हैया आप सब जानते हो कौन है। तो कन्हैया की विशेषताएं बतानी थी आपको, तो चलिए बताते हैं। कन्हैया यानी श्री कृष्ण जी। ठीक है, उनके बारे में आपको बताने पड़ेंगे। इन चारों बॉक्सेस में उनके बारे में लिखना पड़ेगा, उनकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ कन्हैया की विशेषताएं की। 4 जगह लिखना है आपको, 4 बॉक्सेस में लिखने हैं। चलो चारों जगह पे लिख लीजिए। पहले बॉक्स में लिखेंगे गिरी के धारण करने वाले, दूसरा गायों के पालक, तीसरा सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले, चौथा भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। ठीक है, तो ये ना आपको 4 बॉक्सेस दिए थे, आपको उन चारों बॉक्सेस में ये और ये लिख देने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का थर्ड क्वेश्चन है इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। यानी इस अर्थ में जो शब्द आए हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, अब पहला है दासी अर्थ में, दूसरा है साजन, तीसरा है बार बार, चौथा है आकाश। ठीक है, अब हम इसका शब्द लिखेंगे। ओके, अर्थ में दासी का लिखेंगे, शब्द में चोरी, और अर्थ में साजन है तो उसके आगे लिखेंगे पति। ठीक है, तीसरा था बार बार, तो अर्थ था हमारा बार बार तीसरा, तो उसके आगे शब्द लिखेंगे बेर बेर, और चौथा अर्थ था हमारा आकाश, तो उसका शब्द लिखेंगे अंबर। ठीक है, तो आपके चारों का हो गया। मैं आपको दिखा दूँ, देखो आपके स्क्रीन पे है। देखो 4 है ना आपको, दासी, साजन, बार बार और आकाश। तो मैंने आपको देखिए ये 2 आंसर इस दासी साजन हो गए। उसके बाद आपको यहाँ देखिए। ठीक है, तो ये चारों के आंसर आपको मिल गए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कन्हैया के नाम। यानी जो श्री कृष्ण के नाम थे वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। कन्हैया के नाम तो आप लिखेंगे, 2 बॉक्सेस दिए गए हमको। तो पहले बॉक्स में लिखेंगे गिरधर और दूसरे में लिखेंगे गोपाल। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, ये आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। यानी जो दूसरा पद था उसका सरल अर्थ आपको बताना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना सरल अर्थ वाले, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। अब बड़ा रहा तो ये 4 मार्क्स के लिए भी आ जाता है आपको, लेकिन मिनिमम छोटा ही बोलता रहता है आपको, क्योंकि ये पद का है ना, इसके लिए। जो हमारा दूसरा पद है मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसका जो सरल अर्थ आपको लिखना है, मैं फिर आपको वो भी आंसर बताऊँगी। ठीक है, तो आप उसी तरह, जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखेगा ना, आपको उस तरह लिख लेना है। ठीक है, देखो आपका ये है। ओके, डन। ठीक है, आपको पहले तो भी क्या करना है, फर्स्टली आपको दूसरे इसका बोला है ना, तो इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये ली हूँ। ठीक है, हम सिर्फ इसका सरल अर्थ जो है नीचे उसके लिखा हुआ ये देख लेंगे ये। ठीक है, चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा
कोई ठिकाना नहीं है, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शन की तीव्र लालसा है। तो देखिए, हमको जो क्वेश्चन किया गया था, एक सेकेंड ना, हमको क्वेश्चन क्या था कि दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए, ये क्वेश्चन था हमारा। तो ये आप आंसर लिख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पूरा एकदम शॉर्ट, एकदम सरल अर्थ में बताया गया। और आपको इस पद का बोला जाता है तो आपको क्या करना है, एग्जाम में यही लिख लेना और एकदम ईजिली है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का अगला क्वेश्चन उपयोजित लेखन से है। निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अब देखो यहाँ पे शीर्षक का क्या मतलब होता है। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। टाइटल आप सब जानते हो, जैसे कि आप कोई भी पोएम पढ़ते हो तो उसका एक टाइटल होता है ना, पर्टिकुलर, वो टाइटल देखते हो आप, है ना, तभी उसके आगे आप उसकी जो भी पोएम राइमिंग दी रहती है आप उसको पढ़ते हो, राइट। तो उसी तरह आपको एकदम पहले तो टाइटल देना पड़ेगा कि आपको जो भी कहानी बना रहे हो उसको टाइटल दीजिए, शीर्षक दीजिए। उसके बाद आपको किस पे बोला गया है, कोई शब्द दिए गए आपको, कुछ शब्द, उन शब्दों के आधार पे आपको ही कहानी बनानी है। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा, ये शब्द आपको दिया गया है और इन शब्द के आधार पे हम कहानी देखेंगे, ठीक है। और हमेशा ये ऐसा जब क्वेश्चन आए ना कि निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तो और उचित शीर्षक दीजिए, तो शीर्षक तो आप लोग सब टाइटल दे देंगे, लेकिन ये जो बोला जाता है ना निम्नलिखित शब्दों, यानी कि जो शब्द आपको दिए गए वो शब्द कहानी के अंदर आने चाहिए, ठीक है, वरना आपका कहानी पूरा रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो 5 मार्क्स का रहता है नहीं चले जाता है, ठीक है। ये 5 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हम कहानी लेखन का आंसर देख रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं लिखिएगा, उसकी जगह पे उत्तर लिख दीजिए, क्योंकि हम हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश रहता तो सॉल्यूशन लिखते, लेकिन मेरा ऐसे ही लिखा मैंने, ठीक है। चलिए आंसर देखिए। जीव दया, एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था, उसका नाम चिंटू था। एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे 2-3 कौवे किसी चीज़ पर चोंच मार रहे हैं और वहाँ से हल्की हल्की ची ची की आवाज़ आ रही है। चिंटू दौड़कर वहाँ पहुँचा और उसने उन कौवों को वहाँ से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहाँ ची ची कर रही थी। उसका शरीर कौवे की चोंच से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया, उसके घाव को साफ करके उन पर सेफ्रोमाइसिन लगाई और उसे मेज़ पर बैठा दिया। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज़ पर घूमने लगी। मेज़ पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों में पकड़कर धीरे धीरे उसने खाने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? अभी अगर वह बाहर जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे। माँ को चिंटू की ऐसी सोच पर गर्व हुआ और उन्होंने खुशी खुशी, यहाँ पे लिख दीजिएगा उन्होंने, ठीक है, उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी के एक खाने में एक तौलिया बिछाकर गिलहरी को बैठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ था, अमरूद के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। अब देखो हमको यहाँ पे क्या क्या बोला गया था। गिलहरी, तो देखो हमारे जो शब्द ये है कहानी में गिलहरी शब्द आया, ठीक है। चावल के पापड़, देखो यहाँ पे चावल के पापड़ भी है, ठीक है। छोटा बच्चा, राइट, देखो यहाँ पे है छोटा बच्चा। उसके बाद गिलहरी, राइट, देखो गिलहरी यहाँ पर भी है। गिलहरी तो बहुत बार आई है ना। अलमारी, राइट, देखो अलमारी। हमारा देखो हमें जो भी शब्द दिए गए थे उनके आधार पे हमको कहानी बनानी थी, ठीक है। हमने क्या किया, उन सबको लेकर कहानी बना डाला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इसमें जो कुछ शब्द आए जो थोड़े हार्ड है मैं उसको मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है। गर्व का मतलब होता है फख्र, घमंड, प्राउड होता है उसकी मम्मी को उसके ऊपर, चिंटू के ऊपर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे और है सेफ्रामाइसिन दवाई का नाम है, ठीक है। और कुछ नहीं, बस सब यहीं पे सब छोड़, आपको एकदम सिंपल वर्ड यूज़ किए गए, हार्ड वर्ड नहीं, जो थे उसका आंसर मैंने आपको बता दी, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय में अगला क्वेश्चन है अपठित पद्यांश, यानी कि आपको ये किताब में का नहीं अलग है, ठीक है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जब पढ़ूंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम आंसर देखते हैं। पहला उत्तर लिखिए। इसमें क्वेश्चन किया गया किसी की काम करवाने के लिए उपयुक्त, और दूसरा है हर समय अच्छी लगने वाली बात, ठीक है। इन दोनों बॉक्सेस में आपको लिखने। तो आप लोग ना पहला जो है किसी से काम करवाने के लिए उपयुक्त, तो इसने यानी अगर आपको किसी से कुछ काम करवाना, आप देखो आप क्या करते हो कि कोई भी काम करते हो या फिर किसी को बोलते हो करने के लिए, अगर आप प्यार से बोलते हो तो वो जल्दी कर देता है, राइट। और आप लोग उसी को थोड़ा अकड़ के बोलो या फिर ऊट पटांग तरीके से बोलो तो वो गुस्सा करेगा, बिल्कुल करेगा ही नहीं, बल्कि आपको उल्टा सीधा आंसर देगा। तो यही चीज़ है कि स्नेह, यानी जो स्नेह का मतलब होता है प्रेम प्यार, ठीक है। आप इससे अगर किसी को प्यार से बोलते हो प्लीज़ उठा दो ऐसा करके, तो या कुछ गिर जाता है तो आप बोलते हैं ना प्लीज़ उठा दो, तो वो एकदम प्यार से वो उठा के दे देता है आपको। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है। दूसरा है हर समय अच्छी लगने वाली बात। हाँ, हर किसी को देखो हर जगह प्यार जा सकता है, यानी कि आपको यहाँ पे एक बोला गया है कि आप हर समय, यानी कि अगर आप अच्छे से हर समय बात करते हैं ना, तो जो नेगेटिविटी जो थॉट होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि हर समय अच्छी लगने वाली बात जो होती है वो प्यार से आप बातें कीजिए, ठीक है। वही चीज़ आपको समझाई गई और यहाँ पे सीखने लायक बात है आप लोग को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है उत्तर लिखिए। पहला है अच्छा प्रयत्न यही है, और दूसरा है यही अधोगति है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपका इसमें अच्छा प्रयत्न यही है, इसके सामने इस बॉक्स में लिखेंगे गिरे हुए को उठाना। दूसरा है यही अधोगति है, तो इसे लिखेंगे गिरे हुए को न उठाना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, आप समझ सकते हो, ठीक है। गिरे हुए को उठाना और उसी के नीचे बताएगा गिरे हुए को ना उठाना, इन दोनों का मतलब है ना अलग अलग है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये पैराग्राफ में बताया गया आंसर आपको अच्छे से पढ़ना है। पैराग्राफ अपठित पद्यांश ना आ सकता है आपको, ठीक है, एग्जाम में। ओके, चलिए हमने इसका भी आंसर देख लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपठित पद्यांश, वो है तीसरा। तीसरे में क्वेश्चन क्या है कि पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए। यानी कि आपका जो ये था अपठित पद्यांश, जिसमें आपको पैराग्राफ इतना कुछ लिख के दिया गया था, वो उसमें आपको पूछा गया कि उसकी जो तीसरी और चौथी पंक्ति है उसमें आपको क्या संदेश दे रहे हैं, यानी उसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है वो आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो आपका ना तीसरे का ये आंसर है। कवि प्रेम का महत्व समझाते हुए कहता है कि भले ही कोई हमसे कितना भी सख्त, दूर या नाराज़ क्यों ना हो, किंतु हम अपने अंतर का स्नेह, अंतर नहीं यहाँ पे अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे त की जगह ना द लिखिएगा, ठीक है, अंदर। ओके, वो एक्चुअली में ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ओके, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अंदर का स्नेह प्रकट करके उन्होंने सहानुभूति देकर उन्हें भीतर की प्रेम का भावना निर्मित कर सकते हैं। कवि कहता है कि ज़माना चाहे कितना भी भ्रष्ट हो जाए, किंतु निस्वार्थ पवित्र व सच्चे प्रेम का अस्तित्व न उसकी लोकप्रियता सदैव बनाई रहती है। वह हर समय अच्छा लग सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ये संदेश देना चाहा कि हमें हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। निस्वार्थ का मतलब होता है कि बिना अपने मतलब के, आजकल की जो दुनिया है वो क्या है, सेल्फिश है, ठीक है। तो हमें क्या बनना है, सेल्फलेस, ठीक है। सो आप लोग समझो, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया, आपको संदेश दिया गया है कि आप सब लोग जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो, ये वीडियो को देख रहे हो, आपको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो ये जो पंक्ति का अर्थ है ना उनको भी समझ में आए। रीज़न देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि अ, कवि खुद बोल रहे, संदेश दे रहे हैं कि हमें हर किसी से, भले हमसे कोई कितना भी अकड़ के बात करे, तो क्या होता है कि अच्छा वो अकड़ के बात करता है तो हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं होती ना, हमें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसे अच्छे से प्रेम से अच्छे से बात करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुद ही क्या होगा, शर्मिंदा हो जाएगा और वो हमसे अच्छे से बात करेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग सब समझेंगे ये बातें मेरी, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन है अब भाषा बिंदु, क्योंकि हमने अपठित जो पद्यांश था उसके तीनों क्वेश्चन यहाँ तक देख लिए, ठीक है। अब हमारा आखिरी आता है भाषा बिंदु, ठीक है। भाषा बिंदु में क्वेश्चन आपको क्या गया है, कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि कारक क्या होता है, राइट, तभी आप इसके ये बना पाओगे ना इसके वाक्य।
अगर आपको जानना है ना कारक के बारे में, और कारक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं आपको, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे इसमें क्या समझना, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ बहुत होती है थोड़ा बहुत कारक में, ठीक है। तो आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है कारक का, फुल इन डिटेलिंग पूरी डिटेल से बताया गया उसके अंदर कि कारक क्या होता है, ठीक है। वो आपके हिंदी ग्रामर का एक ये है हिस्सा है, ठीक है। तो आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है और कारक का वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम इसका जो है ना वाक्य देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ने, को, से, का, की, के, में, पर, हे, अरे, के लिए, ठीक है। इन सब का वाक्य हम देख लेते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आपको इसका कारक का डिटेल वीडियो देखना है ताकि आपको कारक समझ में आ जाए और आपको नींद में भी उठा के पूछे ना कि कारक क्या होता है तो आपको आंसर पता हो, ठीक है। इतना अच्छा कारक, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे जैसा दिया गया ना वैसे सेम आपको कॉपी कर लेना, आपकी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। आप जहाँ पर आंसर लिखते हो वहाँ पर अपनी नोटबुक में ऑब्वियसली लिखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको इसी तरह 3 कॉलम बनाने हैं। क्रमांक, क्रमांक किसको बोलते हैं, क नीचे रह रहे तो, ठीक है, इसको क्रमांक बोलते हैं। वाक्य और कारक, ठीक है। चलिए इसका आंसर, पहला है राम ने मारा, कर्ता। दूसरा है राम ने रावण को मारा, कर्म। तीसरा, राम ने रावण को बाण से मारा, कर्ण। चौथा है राम का राज्याभिषेक 14 वर्ष बाद हुआ, संबंध। पांचवा है राम की पत्नी सीता थी, संबंध। छठा है राम के प्रिय भाई भरत थे, संबंध। सातवां है अलमारी में कपड़े व गहने रखे जाते हैं, अधिकरण। आठवां है सड़क पर गाड़ियां दिन रात दौड़ती रहती है, अधिकरण। नौवां है हे ईश्वर रक्षा करो, संबोधन। 10वां है अरे भाई तुम अब आ रहे हो, संबोधन। 11वां है माँ ने रूपक के लिए नए कपड़े खरीदे, संप्रदान, ठीक है। आपको सबके आंसर मिल गए, ठीक है। आपको जितने क्वेश्चन स्वाध्याय में पूछे गए थे सबके क्वेश्चन के हमने आंसर देख लिए इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि आपको ये वीडियो को शेयर करना है ताकि सब तक यानी जितने भी बच्चे उन सब तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, सारे क्वेश्चन आंसर मिले ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और ये आपका बोर्ड एग्जाम का ईयर है 10th क्लास के वाले स्टूडेंट्स का। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ओके। और जाते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो घंटी है ना उसको ही बजा लीजिए, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ओके।